Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. Welcome to Learn with QB. Before we dive into tenses, I would like to tell you a bit about my journey. Basically, I wanted to create a cooking channel as cooking is my passion, but things turned out differently and I ended up creating a learning channel. And now I am here as an English teacher ready to help you master tenses. I promise you that with my guidance you will become a pro at tenses. Let's dive into the world of tenses. But wait, what are tenses? Tenses are like time machines in language. They help us talk about when things happened. ठीक है? हमें क्या पता चलता है कि कब वो चीज या वो वाकया वो इवेंट कब हुआ है. Mean they tell us about the time of an action. अच्छा, अभी जो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई है कि मैं पहले कुकिंग चैनल स्टार्ट करना चाहती थी, बट क्या हुआ कि मैंने अब लर्निंग चैनल स्टार्ट कर लिया है. अब ये माजी की बात थी ना, बीते हुए कल की बात थी कि मैं ऐसा करना चाहती थी, बट अब क्या है, अब मेरा लर्निंग चैनल है, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. ये मेरा हाल है, ये मेरा प्रेजेंट है. ओके और फिर मैंने क्या कहा है कि आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा कर रही हूँ किस चीज़ का, कि यू विल बिकम अ प्रो एट टेंसेस. आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे टेंसेस में, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ. ये क्या है, ये फ्यूचर है, मुस्तकबिल की बात है, आने वाले कल की बात है. इट्स मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अच्छा, मेन तो है ये 3 टाइप्स, बट दीज 3 टाइप्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट होगा जी पास्ट का भी इसी तरह से होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर का भी ऐसे होगा, ठीक है ना. बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी डिवाइड देम इनटू डिफरेंट फॉर्म्स? ये 3 मेन टाइप्स तो काफ़ी नहीं थी क्या? क्या ज़रूरत है इनको मज़ीद डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की? द रीज़न इज़ because they provide them more specific information about time, duration and nature of an action. ठीक है? Let's discuss present indefinite tense. It is also known as present simple tense. But indefinite, इसका क्या मतलब हुआ? It is called indefinite because it doesn't provide specific information, specific details about when an action happened. अच्छा, अगर present indefinite tense हमें details नहीं बताता तो क्या बताता है? It's a way of talking about general things, ठीक है? General things के बारे में और habits without mentioning particular time or duration. It means it is used to talk about actions, routines and universal truths. अच्छा, ये बताएं, क्या आपने मेरी डेली रूटीन के ऊपर जो वीडियो है वो देखी है? अगर आपने देखी है तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि हया ने अपनी सारी की सारी रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी. फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 5 AM. I turn off my alarm. Sometimes I doze off again. ठीक है, मैं जागती हूँ, अलार्म बंद करती हूँ, कभी अनइंटेंशनली सो जाती हूँ, जिस तरह से इंसान को वनूदगी आ जाती है ना, नींद आ जाती है अगेन. ठीक है, तो अब ये देखें, आपने कुछ नोटिस किया है? मैं जागती हूँ, मैं अलार्म बंद करती हूँ, मैं अगेन सो जाती हूँ, ये सारा इसके एंड में टी आ रहा है. ठीक है, तो ये इसकी ना पहचान होती है. प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ता है, ती है, ते हैं. ठीक है. अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ऐसा सच जिसे कोई झुठला नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो. ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देखें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, रिवॉल्व मतलब घूमती है, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है. और हो सकता है टाइम नेवर स्टॉप्स, वक्त तो नहीं रुकता ना. ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट. इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इन्हें कोई भी नहीं झुठला सकता. इन सब के अंदर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है. अच्छा, अगर हमारे पास टेस्ट में बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाए, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस है, कौन से वाला है? आपने सबसे पहले क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक फॉर एवरीडे एक्शन, वो काम जो हम लोग रेगुलरली करते हैं. ठीक है, जैसे ईट, स्लीप, प्ले, रीड, राइट, सिंग. As present indefinite tense is used to describe actions that happens regularly. ठीक है, अब I eat breakfast every day. We play cricket. She brushes her teeth twice a day. The sun rises in the east.
अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब नेक्स्ट लुक फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होता है, मीन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज ही, शी और इट, द वर्ब एंड्स विद एस आर ई एस, ठीक है। इफ सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, ठीक है, देन द वर्ब रिमेन सेम। क्या हुआ इसमें, अब पहले चीज तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना, ता है, ती है, ते हैं, वो चीज हो गई। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें कोई हैबिचुअल एक्शन या कोई डेली रूटीन की कोई बात जिस तरह से एवरीडे एक्शन होता है वो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मीन अगर ही, शी, इट होगा तो उसके साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाएगा, ठीक है। और अगर होगा आई, वी, यू, दे, तो इसके साथ वर्ब बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या वहाँ पे कोई टाइम मेंशन किया गया सेंटेंस के अंदर। अगर वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है तो ये भी एक निशानी होती है आइडेंटिफाई करने की कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मीन यहाँ पे नो स्पेसिफिक टाइम मेंशन, ठीक है। इट डजंट स्पेसिफाई व्हेन द एक्शन टेक प्लेस। अच्छा, एक और निशानी भी होगी, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, यूज ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, मैंने ये एडवर्ब के ऊपर सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लीजिए। अच्छा, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, एवरीडे, ठीक है। दीज कैन इंडिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, आप लोग रूल्स के बारे में परेशान होते हैं ना कि हाय अल्लाह रूल्स इतने डिफिकल्ट होते हैं, हम कैसे याद करेंगे। तो ये इतने मजे की बात है, ये जो अभी आपने सारा कुछ पढ़ा है यही वाले ही तो रूल्स हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। कौन कौन से थे, यूज ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द मोस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब बेस फॉर्म यूज करनी है और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा ही, शी, इट होगा, उसके साथ एस आई एस का इजाफा होगा। अगर आई, वी, यू, दे होगा तो उसके साथ एस आई एस का इजाफा नहीं होगा। और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइम होगा, मतलब कि कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होगा। और इसमें जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट्स और डेली रूटीन वगैरह का जिक्र होगा, ठीक है। रेगुलरिटी, जिस तरह से जो भी काम एवरीडे एक्शन होता है या रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक। और क्या हो सकता है, और यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको बताया था, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक है। इस तरह के ये सारे के सारे वही वाले रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अच्छा, अगर हम लोगों ने इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएंगे, ठीक है। वो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब और उसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डू और डज है, अब ये डज कहाँ पे लगेगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, जहां जहां पे एस या एस का इजाफा होना था ना, उनके साथ आप डज लगाएंगे, और जो आई, वी, यू, दे होगा उनके साथ डू लगाएंगे। अब ही गोज टू द जिम रेगुलरली, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर हम लोगों ने इसका नेगेटिव बनाना है, अब ही क्या आएगा, डज नॉट आएगा, ठीक है। डज नॉट क्यों, क्योंकि वो ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही डज नॉट गो टू द जिम। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करनी, ये नहीं करना आप लोगों ने कि जी ये एस आई एस का इजाफा तो करना था, ये डज नॉट भी लगा दिया और साथ में जी ये एस आई एस का इजाफा भी कर दिया। देखें, अब अगर आपने ये लिख दिया ना कि ही डज नॉट गोज टू द जिम, ये तो गलत हो जाएगा ना। जब आपने यूं समझ लें कि आपने उसके हिस्से का एस आई एस वो पहले उसके साथ लगा दिया है, वो जो डज है, ठीक है ना। डू के साथ अगर ई एस लगाया जाए तो वही सेम बात हो जाती है ना। अच्छा, अगर एक सेंटेंस हो वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, वी डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। यहाँ पे क्योंकि ये हम लोग वी के साथ एस आई एस का इजाफा तो नहीं करेंगे ना, सॉरी फॉर द नॉइस। यहाँ पे होगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अच्छा, अब आ गई, अगर हम लोगों ने इंट्रोगेटिव बनाना है, मीन्स सवालिया जुमले जो होते हैं वो बनाना है, फिर कैसे बनाएंगे हम लोग, ये जो डू और डज है, हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। जैसे वी प्ले क्रिकेट था, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डू वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई थिंक सो अब तो आप लोग इजीली ना सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। चले मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट लेती हूँ। अच्छा, अब ये सेंटेंस है कैट स्लीप्स फॉर लॉन्ग आवर ईच डे। अब हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना है ये कौन से वाला टेंस यहाँ पे यूज किया गया है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं ईच डे। ईच डे मीन्स कि एवरीडे एक्शन है, ठीक है। जो हैबिट होती है या जो रेगुलरली कोई काम किया जाता है, एवरीडे एक्शन होता है, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। एक निशानी तो ये हो गई। फिर हम लोगों ने क्या देखना है, हमने देखना होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है। अब यहाँ पे स्लीप है
तो कोई स्लैप्ट वगैरह तो नहीं यूज़ किया गया ना, ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, बेस फॉर्म यूज़ की गई है, ये दूसरी निशानी आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। फिर हम लोगों ने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ठीक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट क्या था, कैट था, और वर्ब क्या है, वो स्लीप है। अब इन कैट का प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शी इट के साथ हम लोग SIS का इजाफा करते हैं। तो अब यहाँ पे इजाफा किया गया है ना वर्ब में, यहाँ पे स्लीप्स लिखा गया है ना, ठीक है। तो ये मतलब इनका एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखे गए हैं। ये निशानी भी पूरी हो गई इसकी। इट्स मीन हम लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ये सारी की सारी निशानियां देख के। और ये देखे ना, स्लीप्स मतलब सोती है, ठीक है। तो ता है, ती है, ते हैं, ये भी तो होता है उसकी निशानी में। तो ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, कुछ ना सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस। अब जैसे आई लाइक आइसक्रीम, ये सिंपल है ना, ठीक है। मैं आइसक्रीम पसंद करती हूँ, ती हुए हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या आएगा, आई डज नॉट लाइक आइसक्रीम या आई डू नॉट आएगा। आई के साथ क्या लगता होता है, डू लगता होता है, इसलिए आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। या हम लोग इसका ना कंट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, मीन से ना जिस तरह से डोंट होता है, डोंट बोल सकते हैं डू नॉट को, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डू को हम लोग स्टार्ट में ले जाएंगे सेंटेंस के ना, डू आई लाइक आइसक्रीम। अच्छा, अब आता है क्विज टाइम। अब आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखनी है। पहले तो मैं ये जो क्वेश्चन पूछूंगी ना, ये इजी से होंगे, बाद में इसे ना थोड़ा डिफिकल्ट करूंगी, मुझे पता तो चले ना कि आपने कितना समझा है। अच्छा, फर्स्ट वन इज दे डैश इंग्लिश फ्लुएंटली। ऑप्शंस आर स्पीक और स्पीक्स। अब क्या आएगा बताएं, दे है तो दे के साथ SIS का इजाफा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पे दे स्पीक इंग्लिश आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, द सन डैश इन द ईस्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, राइज आएगा या राइजेज आएगा। अब द सन क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग SIS का इजाफा करेंगे, इसलिए यहाँ पे राइजेज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, शी डैश एज अ टीचर। ऑप्शंस आर वर्क और वर्क्स। अब शी है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग SIS का इजाफा करेंगे, तो शी वर्क्स एज अ टीचर। नेक्स्ट है, वी डैश इन अ स्मॉल टाउन। ऑप्शंस आर लिव और लिव्स। बताएं, वी के साथ लिव आएगा, ठीक है, SIS का इजाफा नहीं होगा। नेक्स्ट इज आई डैश टी एवरी डे। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं टेक और टेक्स। आई के साथ क्या आएगा बताएं जल्दी से, SIS का इजाफा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, आई टेक टी एवरी डे, ओके। नेक्स्ट इज वी डैश बास्केटबॉल ऑन वीकेंड्स। अब क्या आएगा, प्ले या प्लेज। वी के साथ प्ले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शी डैश अ बुक एवरी नाइट बिफोर बेड। शी रीड और रीड्स, क्या आएगा। अब क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम लोग रीड्स लगाएंगे, एस का इजाफा होगा। नेक्स्ट है दे डैश इन द पूल। स्विम और स्विम्स। अब दे है, सब्जेक्ट दे है, तो इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होगा, तो दे स्विम आएगा। नेक्स्ट है बर्ड्स डैश इन द स्काई। ऑप्शंस आर फ्लाई और फ्लाइज। बर्ड्स है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई आएगा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट इज ही डैश मूवीज ऑन वीकेंड्स। वॉच और वॉचेस। अब ये ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोगों ने ES का इजाफा किया है, यहाँ पे वॉचेस आएगा। नेक्स्ट है दे डैश वीडियो गेम्स। प्ले और प्लेस, यहाँ पे प्ले आएगा। एक और देखते हैं, डॉग्स डैश लाउडली। बार्क और बार्क्स। बार्क का मतलब होता है भौंकना, ठीक है। अब ये क्योंकि डॉग्स है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे बार्क आएगा, डॉग्स बार्क लाउडली। नेक्स्ट इज फ्लावर, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स डैश इन स्प्रिंग। ब्लूम या ब्लूम्स। अब क्योंकि प्लूरल है, फ्लावर है, फ्लावर्स है, इसलिए यहाँ पे ब्लूम आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ना डिफिकल्ट बनाती हूँ मैं। अब ये सेंटेंस देखें, डज शी डैश फ्रेंच। अब ऑप्शंस हैं आपके पास स्पीक और स्पीक्स। बताएं, अब यहाँ पे स्पीक आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले डज लगा दिया है, यूँ समझ ले ES का इजाफा तो डू के साथ हो गया, तो डज लग गया ना, इसलिए यहाँ पे स्पीक आएगा, अब इसका इजाफा नहीं होगा। नेक्स्ट इज आई डैश नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। डू नॉट या डज नॉट, जल्दी बताएं।
अच्छा, अब नेक्स्ट है ही डैश नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट और डज नॉट। ही क्या है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग es का इजाफा करते होते हैं, मतलब डज नॉट लगता होता है। ठीक है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट इज शी नॉट ईट मीट। डज नॉट या डू नॉट, ये तो अब आपको आता है ना। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हमेशा डज नॉट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डू दे डैश आइसक्रीम। ऑप्शंस आर लाइक और लाइक्स। जल्दी बताएं, यहाँ पे लाइक आएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जितना रिपीट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप टेंसेस में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, so that's it for today's video. I hope you like it. If you enjoyed this video and it was helpful for you, don't forget to give it a big thumbs up, like, subscribe and share.